राधे राधे। एक संत के घर रात को चोर चोरी करने के लिए आए, लेकिन उसके घर में कुछ भी नहीं था। सिर्फ एक कंबल था जो उस संत ने ओढ़ रखा था। सर्दी की रात थी और वह भी पूर्णमासी की। संत रोने लगा क्योंकि घर में चोर आए और चुराने को कुछ नहीं है। इस पीड़ा से रोने लगा। उसकी सिसकियां सुनकर चोरों ने पूछा कि भाई क्यों रोते हो? तो संत ने कहा कि कभी तो आए, जीवन में पहली दफ़ा तो आए। यह सौभाग्य तुमने मुझे दिया है, मुझ संत को भी यह मौका दिया है। लोग संतों के यहाँ चोरी करने नहीं जाते, राजाओं के यहाँ जाते हैं। तुम चोरी करने क्या आए, तुमने मुझे राजा बना दिया। क्षण भर के लिए मुझे लगा कि मैं राजा बन गया हूँ और तुम मेरे घर में चोरी करने आओ। मेरा कितना परम सौभाग्य है। लेकिन मेरी आंखों में यह देखकर आंसू आ गए हैं कि मैं तुम्हारे काम में बाधा डाल रहा हूँ, क्योंकि मेरे घर में चोरी करने के लिए कुछ भी सामान नहीं है। यदि तुम मुझे 2 दिन पहले ही खबर दे देते तो मैं तुम्हारे लिए कुछ इंतजाम कर देता। मैं गरीब आदमी हूँ। 2-4 दिन का समय होता तो कुछ ना कुछ मांग तांग कर इकट्ठा कर लेता। अभी तो सिर्फ मेरे पास यह कंबल है, यह तुम ले जाओ और देखो, इनकार मत करना। यदि तुम इनकार करोगे तो मेरे हृदय को बड़ी चोट पहुंचेगी। चोर घबरा गए। उनकी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि यह कैसा आदमी है। चोरी तो हमने ज़िंदगी भर की है, लेकिन आदमी से पहली बार मिले हैं। हम तो सिर्फ इस भीड़ भाड़ में शक्लें ही देखते रहते हैं, आदमी वह इंसानों से कहाँ मिलते हैं। यह सोचकर उनकी आंखें भर आई और खुद पर शर्म महसूस करने लगे। लेकिन नतमस्तक होकर उन्होंने वह कंबल ले लिया। जैसे ही उन्होंने उस संत से के ऊपर से वह कंबल उतारा तो संत निवस्त्र थे। सिर्फ वह कंबल ही एकमात्र वस्त्र था जिसे वह ओढ़ते थे और उसे ही बिछाते थे। संत ने कहा, तुम मेरी फिक्र मत करो, मुझे नग्न रहने की आदत है और तुम 3 मील चलकर गांव से आए हो। सर्द रात है, कौन इतनी रात में घर से बाहर निकलता है। तुम चुपचाप ले जाओ और दोबारा जब भी आओ तो मुझे खबर कर देना, मैं तुम्हारे लिए इंतज़ाम रखूँगा। चोर तो जैसे घबरा गए और एकदम से निकलकर बाहर आ गए। जब वह जाने लगे तो संत ने चिल्लाकर कहा, सुनो, कम से कम दरवाज़ा तो बंद कर दो और मुझे धन्यवाद कहो। आदमी सोच रहे हैं। चोर सोचने लगे, यह आदमी तो बड़ा ही अजीब है। और ऐसी कड़कदार उसकी आवाज़ थी कि उन्होंने उसे धन्यवाद कहा और दरवाज़ा बंद करके सिर पर पैर रखकर भाग निकले। अगले दिन चोर पकड़े गए। अदालत में मुकदमा चला और वह कंबल भी पकड़ा गया। और वह कंबल तो जाना माना था। उस कंबल को देखकर जज साहब उसी समय समझ गए कि यह कंबल उस प्रसिद्ध संत का है। यह उस संत का कंबल है जो तुम उस गरीब के घर भी चोरी करने के लिए पहुंच गए। यह बात सुनकर चोर डर गए। संत को बुलाया गया और जज ने कहा, यदि संत ने कह दिया कि यह कंबल मेरा है और तुमने चुराया है तो फिर मैं तुम लोगों को ऐसी सज़ा दूंगा जो बहुत ही सख्त होगी। तुम्हारी बाकी चोरियां सिद्ध हो या ना हो, मुझे फिक्र नहीं है। उस एक आदमी ने अगर कह दिया तो फिर तुम देख लेना। इतनी सी बात सुनकर चोर घबरा गए, कांपने लगे, पसीना पसीना हो गए। इतनी देर में संत अदालत में आए और संत ने आकर जज से कहा कि नहीं, ये लोग चोर नहीं हैं, ये बड़े ही भले आदमी हैं। मैंने ही कंबल इनको भेंट किया था और इन्होंने मुझे धन्यवाद कहा था। और बात सिर्फ यही ख़त्म नहीं हुई, इन्होंने मुझे धन्यवाद भी कहा और जाते जाते दरवाज़ा भी बंद कर गए। यह तो बड़े ही सात्विक लोग हैं। मजिस्ट्रेट साहब ने चोरों को छोड़ दिया
क्योंकि संत ने कहा इन्हें मत सताओ, ये बड़े ही प्यारे लोग हैं, बड़े ही अच्छे लोग हैं और बड़े ही भले हैं। इतना सुनते ही चोर रोने लगे और संत जी के पैरों में गिर पड़े और कहा कि हमें माफ़ कर दीजिए और अपने शिष्य बना लीजिए। संत जी खूब ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे। उन्होंने कहा कि तुम संन्यास में प्रवेश कर सको, इसीलिए तो मैंने तुम्हें कंबल भेंट किया था। इसे तुम पचा थोड़े ही सकते हो। यह मेरा कंबल है, मेरी सारी प्रार्थनाओं से बुना हुआ कंबल। मैं इसी कंबल पर बैठकर सारी आराधनाएं किया करता हूँ। जैसे कबीर जी कहते हैं, जीनी जीनी बीनी रे चदरिया, ऐसे ही उस संत ने कहा, प्रार्थनाओं से बुना था मैंने इसे, इसी को ओढ़ कर ध्यान करता हूँ और इसी में मेरी समाधि का रंग था और इसी कंबल में उस समाधि के ध्यान की गंध है। तुम इससे बच नहीं सकते, यह मुझे पक्का भरोसा था। कंबल ले आएगा तुमको भी, और तुम आखिर आ गए। उस दिन तुम रात में आए थे और आज तुम दिन में आए हो। उस दिन चोर की तरह आए थे और आज शिष्य की तरह आए हो। इस बात का मुझे भरोसा था। तो प्रेम से बोलो जय जय श्री राधे।